वेलकम गाइस टू माय चैनल गुसाई सर। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रिसिटी ऑफ क्लास 10 का, और इसमें हम पढ़ने वाले टॉपिक आपका कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। तो ध्यान से देखना वीडियो को, आपको पहली बार में समझ आएगा, गारंटी है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस, तो सिंपल मैं आपको बताऊं कि रेजिस्टेंस होता क्या है। जो करंट को रोकता है, विच स्टॉप्स द फ्लो ऑफ अ करंट, ठीक है। तो सिंपल अगर मैं इसे डिफाइन करूं दैट ये हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू अ फ्लो ऑफ करंट बाय अ कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर हम क्या बोलते हैं, यानी कि विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट बिकॉज इट हैव फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन। कोई भी चीज कंडक्टर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसके पास क्या है, फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि केवल इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता। वही कंसेप्ट यहां पे भी है भाई। रेजिस्टेंस जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन, करंट को रोकता है, किसके, करंट के फ्लो को, ठीक है। कौन, कंडक्टर, यानी कंडक्टर में अपनी प्रॉपर्टी होती है जो करंट को रोकता है, ठीक है। कैसे, इसे देखो, अगर मैं बोलूं कि आपके पास वायर है, ठीक है, वायर किस शेप में होती है, वायर होती है सिलेंड्रिकल शेप में। और अगर मैं उसे जूम कर दूं, ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं जूम कर दूं तो वायर कुछ आपको इस तरीके से दिखेगी, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में। अब वायर के अंदर क्या होता है, ऐसा कैसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। उन सबका क्या काम है वो आपको इसमें जूम करके दिखाता हूं, ठीक है। तो देखिए अभी खाली वायर है, कहीं किसी सर्किट में कनेक्ट नहीं है, ठीक है। अब इसे देखो, तो इसमें क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज होंगे। तो नेगेटिव चार्ज है, जब वायर कहीं कनेक्ट नहीं है तो नेगेटिव चार्ज रैंडमली कहीं भी फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, ये रैंडमली फ्लो कर रहे हैं। तो ये हैं आपके इलेक्ट्रॉन, ये हैं आपके पॉजिटिव चार्ज, और ये जो है आपकी, ये है क्या, वायर, ठीक है। जब यानी कि कहीं कनेक्ट नहीं होती, खाली वायर पड़ी होती है, तो इस तरह से वर्क हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं इधर उधर कहीं भी, ठीक है। अब इस वायर में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कर देते हैं क्रिएट, ठीक है, बाय कनेक्टिंग विद अ सोर्स। तो ठीक है, इसी वायर को, सेम वायर को कनेक्ट कर देता हूं मैं, ठीक है। इसको कनेक्ट कर लेके जब हम मान लो सेल से, ठीक है, और आपको ये पता है बड़ा साइन होता है पॉजिटिव का, छोटे वाले को नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। और अर्लियर वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं जो करंट फ्लो करता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव बाय कन्वेक्शन रूल। हम जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हम लेते हैं हाई कंसंट्रेशन, और जो नेगेटिव होता है उसको लेते हैं हम लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। ये रूल है आपका, जो भी चीज है वो हायर से लोअर की तरफ ही आती है। तो हम पॉजिटिव को हायर कंसिडर लेते हैं और नेगेटिव को लोअर कंसिडर, ठीक है। तो इसलिए क्या है, करंट आपका ऐसे मूव करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब जब हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया इस वायर में सोर्स देने के बाद, ठीक है, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया तो क्या होगा भाई, पॉजिटिव चार्ज तो अपनी ही जगह पे रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होंगे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या हो रहा है, अब इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, ये होता है आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट भी बोलते हैं, दैट वी हैव डिस्कस इन द अर्लियर वीडियोस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, और ये जो डायरेक्शन है इस वाले करंट को हम बोलते हैं कन्वेक्शनल करंट, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो यानी कि इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, मींस ए टू बी जा रहे इलेक्ट्रॉन्स। अब हो रहा क्या है, रेजिस्टेंस कैसे काम करता है भाई, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और बीच में क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन जैसे आगे बढ़ेगा हिट करेगा, फिर आगे जाएगा, फिर आगे वाले से हिट करेगा, तो मूव करता रहेगा और हिट करता रहेगा। अगर आप भी अपने हाथ को दूसरे हाथ में 5 बार ऐसे मारो जोर से, 5 बार आप हिट करोगे तो क्या होगा, गर्म हो जाएगा। वही चीज यहां पे भी होता है, यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या होती है, वेस्ट हो जाती है इन दी फॉर्म ऑफ हीट।
भाई घर में जो बल्ब होता है अभी हमने ऑन नहीं करा हुआ, बल्ब को छू ठंडा होगा ना, बल्ब को ऑन करो, थोड़ी देर बाद टच करो तो वो क्या होगा, गर्म होने लग जाएगा। कोई भी इलेक्ट्रिकल आपका जो कंपोनेंट है वो क्या होता है, यानी कि हीट अप होना स्टार्ट करता है जब भी वो वर्क कर रहा होगा, क्योंकि उसमें यही कंसेप्ट हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे और पॉजिटिव के साथ टकरा रहे होंगे, फिर आगे बढ़ रहे होंगे, फिर टकरा रहे होंगे, फिर आगे बढ़ रहे होंगे, टकरा रहे होंगे, ऐसे करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। और यही यानी कि जब वो टकरा रहे हैं तो उनकी यानी कि जो स्पीड हो रही है डिक्रीज हो रही है, फिर दोबारा से गेन कर रहे, फिर आगे बढ़ रहे, फिर टकरा रहे, फिर आगे बढ़ रहे, तो इस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे और ये वायर क्या होगी, थोड़ी सी हीटअप हो जाएगी। तो यानी कि एक तरह से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या होगी, वेस्ट होगी थोड़ी सी। तो हम चाहते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो। तो होप सो एक कंसेप्ट क्लियर है, वायर क्यों गर्म होती है, रेजिस्टेंस कैसे रोकता है करंट को। तो जैसे इलेक्ट्रॉन रुकेंगे तो करंट में ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा यानी कि पॉजिटिव चार्ज होंगे उतनी बैड कंडक्टर होगी वो वायर, उतनी गुड कंडक्टर नहीं होगी। सिमिलरली जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी गुड कंडक्टर होगी। तो हम क्या चाहेंगे, भाई हमारी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो, हम चाहेंगे हम वो वायर यूज करें जो क्या है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो और कम पॉजिटिव चार्ज हो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो गुड कंडक्टर होगी और हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी वेस्ट कम होगी। तो हम घरों में कौन सी वायर यूज करते हैं, सबको पता है, कॉपर वायर, है ना। तो यानी कि हम चाहते हैं कि सबसे कम आपका यानी कि रेजिस्टेंस हो उस वायर में, वो वायर हम यूज करेंगे अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में। तो घर में कौन सी वायर करते हैं, कॉपर वायर, ठीक है। तो कॉपर वायर क्या बेस्ट है, क्या वो बेस्ट वायर है आपकी, यानी कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, बेस्ट कंडक्टर होगी इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका ये भी आता है, विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको याद रखना है, ठीक है, क्वेश्चन बताते हुए चल रहा हूं मैं। तो ये भी आता है, विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेस्ट कंडक्टर जो होती है वो कॉपर वायर नहीं होती है, वो होती है आपकी सिल्वर। सिल्वर आपका बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो भाई हम सिल्वर क्यों नहीं यूज करते घरों में, जो गवर्नमेंट है वो आपकी सिल्वर वायर क्यों डालती है आपकी पोल्स के थ्रू, है ना, जब वो बेस्ट कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी भी कम लॉस होगी। क्यों, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, क्योंकि वो महंगी होगी। सिल्वर वायर कनेक्शन करोगे तो वो आपका कॉस्टली पड़ जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो सिल्वर वायर क्यों नहीं यूज करते, ड्यू टू एक्सपेंसिवनेस, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपका साथ में, भाई कौन सी बेस्ट कंडक्टर होती है, तो सिल्वर होती है, लेकिन इसको क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि ये एक्सपेंसिव होगी। आप लोगों ने देखा होगा जो भी आपके सर्किट होते हैं, आपकी चिप होती है, आपके रिमोट की हो गई या आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा जो ग्रीन चिप में होता है आपका, ठीक है, उसमें जो ट्रैकिंग होती है, अगर आप उसमें ट्रैक देखोगे तो वो सिल्वर से होता है। जो आप सोल्डरिंग करते हो, कोई वायर आपकी ब्रेक हो गई, सोल्डरिंग आयर से जब उसे आप कनेक्ट करते हो तो सोल्डरिंग में कौन सी वायर यूज की जाती है, सिल्वर वायर, ठीक है, क्योंकि वो बेस्ट कंडक्टर होती है। लेकिन अब उस वायर को हम पूरे कनेक्शन के लिए, घर के कनेक्शन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन करने की जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट की जाती है उसके लिए यूज नहीं कर सकते, बहुत कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा कंसेप्ट, यानी कि हम चाहते हैं नॉर्मली जिसमें कम से कम पॉजिटिव चार्ज और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो, तो वो बेस्ट कंडक्टर होती है, तो हम कॉपर यूज करते हैं नॉर्मली, ठीक है। अच्छा, अब कहीं पे तो ये भी होता है, हमारे जरूरत ये भी पड़ती है कि रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए हमें, वायर ज्यादा गर्म हो, जल्दी गर्म हो जाए, जल्दी हीट प्रोड्यूस हो, है ना। कहां पर, हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, गीजर, जितनी भी आपकी यानी कि जो आपकी हीटिंग रॉड होती है, जितनी भी आपकी यानी कि हीट वाली चीजें हैं, उन सब में हम चाहते हैं रेजिस्टेंस ज्यादा यूज हो, रेजिस्टेंस ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन्स कम हो आपके, ठीक है। ये होप्स को कंसेप्ट आपको समझ आ गया हो पूरा पूरा, ठीक है। अब ध्यान रखो, केवल इसलिए मत पढ़ो कि आपको मार्क्स लाने, कि भाई मैं केवल ये बता दूं कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके लिए नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी। अगर ऐसा करोगे तो मार्क्स आएंगे ही नहीं, केवल नॉलेज के लिए, ठीक है। भाई बेस्ट कंडक्टर सिल्वर होती है, क्यों नहीं यूज करते, कॉपर वायर क्यों यूज करते हैं, रेजिस्टेंस कैसे आता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। एज अ साइंस स्टूडेंट आप 10 के बाद चाहे कॉमर्स लो या साइंस लो, लेकिन आपको बेसिक कंसेप्ट पता हो इलेक्ट्रॉन का, तो आपको नॉलेज लेनी है। नॉलेज ले लोगे तो ऑटोमेटिकली मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आपका तो आप आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो केवल मार्क्स लेने की, भाई मैं क्वेश्चन बताता रहूंगा आपको, मैं आपको पूरा कंसेप्ट और जो जो क्वेश्चन आते रहेंगे मैं आपको बताता भी रहूंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, एक बार पूरी वीडियो देखो, आपको समझ जरूर आएगा, ठीक है। तो अगर कंसेप्ट क्लियर कर लोगे तो मार्क्स ऑटोमेटिकली आएंगे,
दैट फॉर श्योर। ठीक है, तो ठीक है, हम कहां पे थे भाई, हमें क्या, यानी हम चाहते हैं रेजिस्टेंस कम से कम हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे हम चाहते हैं रेजिस्टेंस ज्यादा हो, मैक्सिमम हो। तो कहां पर, जैसे आपका हो गया इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है, और इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, जो हम प्रेस के नाम से भी कपड़ों में प्रेस करते हो आप, ठीक है, आपका गीजर हो गया, ठीक है, गीजर हो गया आपका, कोई भी वो चीज आपकी इलेक्ट्रिक केटल जैसे पानी गर्म करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, कोई भी वो चीज जो हीट करती है वो सब आपके उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस मैक्सिमम यूज किया जाता है, हैव मैक्सिमम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यानी कि जब इसको यूज करते हैं तो आपने सुना भी होगा, अगर हीटर यूज कर रहे हो तो बोला जाता है कि बिजली का बिल ज्यादा आएगा, काम खत्म तो बंद कर दो फटाफट से उसे, होता है ऐसा, गीजर में पानी गर्म कर दो फटाफट बंद कर दो, वेस्ट मत करो, बिजली फूकती है। तो इनमें बिजली ज्यादा यूज अप होती है क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत मुश्किल से चल रहा होगा आगे, वो बहुत ज्यादा हीट कर रहा होगा, बहुत ज्यादा टकरा रहा होगा, उसको जरा सा मूव करने के लिए बहुत ज्यादा टकराना पड़ रहा होगा बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है। यानी कि इनके लिए क्या होगा, वायर होगी उसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को जरा सा मूव करना है तो उसे बहुत ज्यादा उससे टकराना पड़ेगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन को मूव करना है तो उसे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज से टकराना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इनमें जो यूज करते हैं हम वायर, वो यूज करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन कम से कम हो, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा से ज्यादा हो आपका, ठीक है। अब इसमें भी क्वेश्चन आता है कौन सी वायर आपकी यूज की जाती है, कौन सी सबसे यूज होती है, ठीक है। तो इसमें जो आपका आंसर आता है वो आता है कौन सी, नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम वायर आपकी यूज की जाती है, ठीक है। अब इसकी भी कुछ रीजन है, और भी वायर होती है लेकिन हम नाइक्रोम वायर यूज करते हैं नॉर्मली हीटर्स के लिए, ठीक है। तो कौन क्या रीजन हो जाएगा इसका भाई, इसका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका नाइक्रोम वायर का। दूसरा, ये ऑक्सीडेशन नहीं करती जल्दी से, ठीक है, इट डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन इवन एट हाई टेम्परेचर। तो टेम्परेचर आपने देखा होगा, जैसे आप खोलते हीटर एकदम से वायर लाल हो जाती है, ठीक है, तो यानी कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा पहुंचने के बाद भी क्या है, ये बर्न नहीं करती है, ऑक्सीडेशन का मतलब यानी कि इजिली बर्न नहीं होती है, ये नॉट इजिली बर्न, तो ना तो ये मेल्ट होती है ना ये इजिली बर्न होती है, इसलिए नॉर्मली हम नाइक्रोम वायर यूज करते हैं, ठीक है। तो एक क्लियर है कि हमें रेजिस्टेंस कहीं पे चाहिए भी होता है और कहीं पे नहीं भी चाहिए होता, ठीक है। तो अगेन कंसेप्ट के लिए पढ़ो, मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन कहीं से भी आए आप आंसर दे सकते हो फिर, ठीक है। ये आपको लाइफ टाइम याद रहेंगे, इसको ध्यान से देखना है आपको। होप सो यहां तक क्लियर हो गया आपको कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो आपको देखने फैक्टर, कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस पे, यानी कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहला देखो, पहला होता है लेंथ, ठीक है, देन नेक्स्ट हो जाएगा आपकी थिकनेस, या हम बोले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देन थिकनेस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, फिर देख लो टेम्परेचर, फिर और ले लो नेचर ऑफ मटीरियल, ठीक है। ये आपके फैक्टर्स होते हैं। अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं भाई। लेंथ से कैसे भाई, जितनी लंबी वायर होगी उतना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा टकराना पड़ेगा भाई, इसमें टकराएगा फिर इसमें टकराएगा इसमें टकराएगा, तो यानी कि जितनी लंबी ज्यादा वायर होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को बार बार टकराते रहना पड़ेगा, तो यानी कि ज्यादा बार टकराएगा तो ज्यादा हीट होगी, तो यानी कि इफ लेंथ, अगर लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
लेंथ। क्लियर? जितनी लंबी वायर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन टकराएगा पॉजिटिव चार्ज से, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, यानी कि हीट अप। तो लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है। थिकनेस ऑफ वेयर क्वेश्चन, यानी जितनी मोटी होगी वायर, अगर वायर मोटी हो गई, ठीक है, अगर वायर मोटी हो गई तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बीच में से निकल जाएगा, तो उसे स्पेस ज्यादा मिल जाएगी बिना टकराए, वो सीधा भी आ सकता है, एक हाथ से टकराएगा बाकी निकल जाएगा। तो जितनी ज्यादा मोटी होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस कम होगा, यानी कि अगर हम बोले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या है, कम है। क्लियर? यानी कि रेजिस्टेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये ध्यान रखना है। ठीक है, वायर मोटी हो गई तो रेजिस्टेंस कम होता है। दूसरा होता है टेम्परेचर, ये मैंने आपको दिया है। भाई अगर बल्ब आपका जल नहीं रहा है तो क्या है, ठंडा है। जैसे ही बल्ब ऑन करोगे तो वो गर्म होना स्टार्ट करता है थोड़ी देर बाद, है ना। बल्ब को टच करोगे, कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसे आप टच करोगे तो वो हीट अप हो गया होगा, हल्का सा गर्म भी होगा। तो यानी कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, यानी कि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अच्छा, नेचर ऑफ मटेरियल, तो ये मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी है भाई। अगर कोई हमने वायर ली उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो वो गुड कंडक्टर है, रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम। जैसे हमने बोला भाई सिल्वर बेस्ट है तो उसमें ना के समान होते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉनिक की वो आपकी क्या बेस्ट कंडक्टर है। तो ये तो मटेरियल पे डिपेंड करता है कौन सी वायर यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपके मटेरियल पे डिपेंड करता है। होप सो क्लियर हो इतना। अगेन कंसेप्ट ढंग से कि लेंथ में क्यों होता है, एयर क्रॉसिंग किस वजह से, टेम्परेचर किस वजह से, तो आप एक्सप्लेन भी कर पाओ इन चीजों को अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। कितने मार्क्स में आया, 2 मार्क्स में आया तो केवल नाम ले सकते हो, 3 या 4 मार्क्स में अगर तो हल्का सा एक्सप्लेन भी कर दो, ठीक है, एक्सप्लेन भी कर दो। यानी कि यहां से अगर हम देखें जो रेजिस्टेंस है वो क्या था, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब जब भी प्रोपोर्शनल हटता है, ये ध्यान रखना, जब भी ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है इसको हम प्रोपोर्शनल बोलते हैं, प्रोपोर्शनल, ठीक है। जब भी हम इसको रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के लिए अगर हम करेंगे तो एक कांस्टेंट इसमें रो, ठीक है, इसको रो बोलते हैं, रो के नाम से। और ये जो नाम है इसका वो है रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी होती है। और यहां पे बात करें जो रेजिस्टेंस की यूनिट होगी, ठीक है, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होगी वो होती है आपकी ओम, ठीक है। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम, मैं लिख भी देता हूं, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, ठीक है। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। अब बात करें भाई ये रेजिस्टिविटी क्या बोला है, ये भी आगे यहां पे इसको भी जानना पड़ेगा ये क्या है। तो जो रेजिस्टिविटी होती है ये भी क्या है, अपने अपने मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टिविटी की बात करें तो रेजिस्टिविटी कैसे आ जाएगी, रेजिस्टिविटी आ जाएगी आपकी RA/L, है ना। रेजिस्टिविटी आ जाएगी आपकी RA/L। तो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ठीक है, ये मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो हम ये नहीं बोलेंगे इस पर डिपेंड कर रही है, इस पर डिपेंड कर रही है, नॉर्मली ये मटेरियल पर डिपेंड करती है आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो, ठीक है। सिल्वर ले ली तो रेजिस्टिविटी बिल्कुल कम होगी, होता ये भी कहां से, रेजिस्टेंस ही है। सिल्वर वायर ले ली तो रेजिस्टिविटी बिल्कुल कम होगी आपकी। तो ये मटेरियल पर डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल आप चूज कर रहे हो। इसकी भी यूनिट बता देता हूं मैं भाई, रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम, ठीक है, इसका सिंबल भी है ओम, ठीक है, इसका सिंबल भी है ओम। तो रेजिस्टेंस की हो गई, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ क्या होता है मीटर, तो मीटर से मीटर कर लिया तो क्या हो जाएगी ओम मीटर, ठीक है। ये एग्जाम में पूछी जाती है, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ये पूछी जाती है, ये हो जाएगी आपकी ओम मीटर। और भी एक और इसका होता है सेमन, इसको, ठीक है, ये मतलब नहीं, इसकी नहीं, इसकी ओम मीटर ही रखनी है आपको, ठीक है, इसकी ओम मीटर याद रखनी है आपको। तो ठीक है, ये होगा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम मीटर, ठीक है। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अगेन कंसेप्ट पे ध्यान रखना है, वीडियो ध्यान से देखनी है एक बार, पूरा क्लियर है। नेक्स्ट, चलो ये हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये भी जान लेते हैं भाई इलेक्ट्रिक सर्किट।
इलेक्ट्रिक सर्किट। वीडियो थोड़ी सी बड़ी भी हो जाए, छोड़ना नहीं है देखने में, पूरा एक बार देखना ध्यान से, कंसंट्रेशन बिल्कुल वीडियो पे, कंसेप्ट पे। इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, आपकी स्विच लगा हुआ, बल्ब लगा हुआ, आपका सेल लगा हुआ, ठीक है, ये सब। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जानने से पहले कुछ सिंबल जान लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये हो गए सिंबल, और यहां पे मैं इनके नेम दे देता हूं कि क्या बोलते हैं। तो सिंबल ये हो गई वायर आपकी, ठीक है। अगर एक है तो ये होता है आपका सेल, अगर एक से ज्यादा लगा दोगे, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। एक से ज्यादा लगा दोगे तो ये बन जाएगी बैटरी। कुछ चीजें आपको पता भी है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हो गई आपकी की, ये एक तरह से ओपन है आपकी, और की को हम इस तरीके से भी बनाते हैं, ये भी ओपन है। और क्लोज की बात करें, ठीक है, ओपन है ये, क्लोज की बात करें तो ये हो गई आपकी क्लोज, ये हो गई ओपन, भाई ये आ गई क्लोज आपकी, क्लोज की। बहुत सारे तरीके भी होते हैं बनाने के लिए, ठीक है। ये हो गई आपकी। अच्छा, और मैं ले लेता हूं इसमें, हम नॉर्मली एमीटर के लिए ये यूज करते हैं, ठीक है। एमीटर मैंने आपको बताया भी है, करंट मेजर करते हैं। अच्छा, ये हो गया वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर में मैंने आपको बताया हमेशा पैरेलल लगता है, इसलिए पैरेलल लगा दिया इसको, ठीक है। और हमारे पास ठीक है, इसका नाम है वेरिएबल रजिस्टर, और इसको हम बोलते हैं रिहोस्टेट, ठीक है। बल्ब का सिंबल बना सकते हो कैसे भी, ऑलमोस्ट इतने बहुत है, ठीक है। तो ये सिंबल आपको पता हो, वेल एंड गुड। नहीं पता तो आप इसको देख लो, जान लो, ठीक है। तो मैंने आपको वोल्ट मीटर एमीटर के बारे में बता रखा है। एमीटर करंट मेजर करता है, सीरीज में लगता है, रेजिस्टेंस ना के समान होता है, नेग्लिजिबल, ताकि कुछ यूज ना करे, जितना करंट फ्लो कर रहा है उतना दिखा दे, ठीक है। वोल्ट मीटर पैरेलल लगता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है ताकि करंट इस पे ना आए। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है दो पॉइंट के बीच का, जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में लगा हुआ है, ठीक है। ये सब हो गया। तो ये सिंबल यूज करते हैं कहीं ना कहीं सर्किट में, ठीक। बल्ब का हो गया, ये हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज और देख लो, हमारे पास गैल्वेनोमीटर भी होता है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर के बारे में जान लो भाई, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये भी करंट मेजर करता है, ठीक है। ऑल्सो मेजर इट ऑल्सो, या सीधा लिखो, चलो यार, इट मेजर करंट, तो ये करंट मेजर करता है। तो अब भाई इसमें डिफरेंस क्या है भाई, एमीटर भी करंट मेजर करता है, ये भी करंट मेजर करता है, ये भी सीरीज में लगता है, सारे फंक्शन इसके ही है। तो हम इसे यूज कर रहे हैं या फिर इसे ही यूज कर रहे हैं, जब दोनों एक ही काम करे तो एक ही यूज करे ना। तो अब जो एमीटर है वो क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड बताएगा, केवल मैग्नीट्यूड की करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 1.2 एम्पियर। तो केवल ये करंट बताता है। गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन भी बताता है। ये आपका कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ 0, यहाँ 5 एम्पियर ले लो, यहाँ 5 एम्पियर ले लो, तो सुई, या तो सुई आपकी इधर आएगी या फिर सुई आपकी इधर आएगी। तो ये डायरेक्शन भी बताता है, ठीक है। सो इट ऑल्सो टेल्स द डायरेक्शन ऑफ अ करंट, ठीक है। गैल्वेनोमीटर हमें डायरेक्शन भी बताता है करंट की, ठीक है। होप सो क्लियर, कोई डाउट नहीं। चलो, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में ये सब चीजें लगती हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज देख लो, रियोस्टेट, 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 रियोस्टेट। रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टिविटी हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। किसी को पता है हम कहां पे यूज करते हैं, हम घरों में यूज करते हैं इसके, आजकल यूज करने वाले हैं, गर्मियां आ गई, गर्मियां आ गई, रियोस्टेट यूज करेंगे हम। कहां पर घर में यूज करते हैं, कहां पे यूज करते हैं, किसी को पता है, ठीक है। रियोस्टेट यूज करते हैं वेरिएबल रेजिस्टर की फॉर्म में, जो आपका फैन का रेगुलेटर होता है। जब आप फैन की स्पीड कम करते हो, इट मींस आप रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो, रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो करंट कम हो जाएगा, फैन हल्का हो जाएगा, कम घूमेगा। वैसे ही रियोस्टेट यानी कि रेजिस्टेंस कम करोगे
करंट ज्यादा आएगा, फैन तेज घूमेगा। ठीक है, तो वो आपका जो रेगुलेटर होता है, फैन रेगुलेटर, वो यही होता है। ठीक, तो मजा जरूर आएगा, ध्यान से पढ़ते रहो बस। ठीक है भाई, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। सिंपल सा सर्किट, कोई भी एक सर्किट बना लो, उसमें आपके एक कंपोनेंट लगा लो। ठीक है भाई, तो बल्ब लगा लो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ एमीटर, लगा लेता हूँ। ठीक है, ये वायर ले लो, वायर का, ठीक है, बीच में रेजिस्टेंस ले लो। ये हो गया आपका वोल्ट मीटर, लग जाएगा यहाँ पे। ये आपका स्विच लगा लो, ये आपकी बैटरी लगा लो चाहे यहाँ पे। ये हो गई ये हो गई आपकी माइनस, ये प्लस। ठीक है, बस इतना बहुत है आपका। सिंपल सा, ये सिंपल सर्किट है इसमें। ठीक है, बाकी इसके जो और यूज है वो सब हम आगे यूज करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का ऐसा कुछ खास है नहीं। अच्छा, नेक्स्ट अब जो हम करना है वो करना है हमें ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ जान लो। जो ओम्स लॉ होता है, इसमें यार की जो पोटेंशियल होता है, या हम बात करें करंट, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल। जितना ज्यादा पोटेंशियल देंगे उतना ज्यादा करंट। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये ध्यान रखना है आपको, टेम्परेचर वेरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर अप्लाइड पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आपका। ठीक है, और जब भी कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट बनता है। ठीक है, यानी कि जो ग्राफ बनेगा इसका, ये हो गया पोटेंशियल, ये हो गया करंट, तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट बनेगा। ठीक है, इसको हम एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के साथ पोटेंशियल इंक्रीज करते रहो, करंट भी इंक्रीज होता रहेगा ऑटोमेटिकली, और जो ग्राफ आप ऑब्टेन करोगे दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये आपका ओम्स लॉ हो गया आपका। तो हम कह सकते हैं यानी कि ओम्स लॉ जो है, अच्छा ठीक है, मैंने आपको बोला जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। अभी मैंने आपको बताया था जब हम प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करते हैं तो हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज V इज इक्वल टू आई आर एंड दिस इज योर रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस यही होता है आपका। ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो आर की बात करें तो हमारा ये हो जाएगा V अपॉन आई। ठीक, तो यानी कि जो ओम्स लॉ होता है वो पोटेंशियल, करंट और रेजिस्टेंस, इन तीनों का रिलेशन होता है। ठीक है, सो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ करंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये होता है आपका ओम्स लॉ, सीधा सीधा। ठीक है, अच्छा और बात करते हैं भाई ओमिक रजिस्टर। ओमिक रजिस्टर, तो ओमिक रजिस्टर आर दोज विच ओबेज ओम्स लॉ। ठीक है, तो साथ में आता है नॉन ओमिक। तो नॉन ओमिक आर दोज डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। ठीक है, इसमें ओबे ओम्स लॉ हो जाएगा और ये हो जाएगा डू नॉट, डोंट ओबे ओम्स लॉ। ठीक है, ये हो गया आपका ओम्स लॉ, डू नॉट ओबे ओम्स लॉ आपका। तो जितने भी आपके गुड कंडक्टर्स हैं आपके, वो नॉर्मली ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा, नेक्स्ट आ जाएगा इसमें हम जो पढ़ेंगे दैट इज सुपर कंडक्टर। तो ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया, सुपर कंडक्टर के बारे में एक्सपेरिमेंट करा साइंटिस्ट ने, और ये ऑब्जर्व करा कि एट वेरी लो टेम्परेचर कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं, एलिमेंट्स हैं जिनका क्या होता है, रेजिस्टिविटी बिल्कुल जीरो हो जाती है और इजिली करंट फ्लो करता है। अगर हम पोटेंशियल हटा भी दें तब भी काफी देर तक करंट फ्लो करता रहेगा। तो हमारे बिल्कुल खास काम की चीज आ गई है ना भाई, हमें ये तो चाहिए कि रेजिस्टेंस ना हो। ठीक है, तो लेकिन ये जो टेम्परेचर है, वेरी लो टेम्परेचर, ये ऑब्टेन करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, अगर वाकई में ऐसा कोई बचाता जो कि रूम टेम्परेचर में हम यूज कर सके, फिर तो बहुत ही बेनिफिशियल है, फिर तो बहुत ही बेनिफिशियल है। तो सुपर कंडक्टर बता देता हूं। ठीक है, दैट इट इज experimentally observe that some substance, ठीक है, some substance जैसे ले लो like tin, lead, etc.
तो इनका एक्सेट्रा देयर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, तो इनका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, एंड बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो इन वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। बट ये एट रूम टेम्परेचर में ऑपरेट करना पॉसिबल नहीं है, इतना लो टेम्परेचर, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस चीज के लिए, तो इसलिए हमारे पास अभी ये है नहीं, मे बी इन फ्यूचर में हो जाए सब चीजें, ठीक है। तो होप्सो आज की वीडियो आपको मजा आया होगा, अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है, और कंसेप्ट के लिए पढ़ना है, मार्क्स के लिए बिल्कुल नहीं। थैंक यू।